अगर महाशिवरात्रि की रात तुम्हें ये सपना दिखाई दे तो समझ लेना कि भगवान शिव ने तुम्हें चुन लिया है, क्योंकि महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा और शिव के मिलन की रात है। ये वो रात है जब ऊर्जा जागृत होती है, जब ब्रह्मांड की शक्तियां सक्रिय होती है, जब साधारण मनुष्य और दिव्यता के बीच का अंतर कम हो जाता है। और इसी रात अगर तुम्हें कुछ विशेष सपने दिखाई दे तो वे सामान्य सपने नहीं होते बल्कि शिव का संकेत होते हैं। कल्पना करो कि महाशिवरात्रि की रात है, चारों ओर शांत वातावरण है, मन में भक्ति है, आंखों में नींद है, और अचानक तुम्हें सपना दिखाई देता है कि तुम किसी पहाड़ पर खड़े हो। सामने विशाल पर्वत है, चारों ओर धुंध है, और उस धुंध के बीच से एक तेज प्रकाश निकल रहा है। जैसे ही तुम उस प्रकाश की ओर बढ़ते हो, तुम्हें एक दिव्य आकृति दिखाई देती है। जटाएं फैली हुई, त्रिनेत्र, चमकता हुआ माथे पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल, वही भगवान शिव। और जैसे ही तुम्हारी नजर उनसे मिलती है, तुम्हारा शरीर कंपन करने लगता है। मन में डर नहीं बल्कि अजीब सी शांति भर जाती है। अगर तुम्हें ऐसा सपना दिखाई दे तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहने वाला है, क्योंकि शिव जब किसी को चुनते हैं तो उसका भाग्य बदल देते हैं, उसका सोच बदल देते हैं, उसकी दिशा बदल देते हैं। ऐसे लोग साधारण जीवन नहीं जीते बल्कि उनके जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य होता है। बहुत कम लोगों को ऐसा सपना देखने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि शिव हर किसी को नहीं बुलाते, वे केवल उन्हीं को बुलाते हैं जिनकी आत्मा तैयार होती है, जिनका कर्म शुद्ध होता है, जिनका मन सत्य की ओर झुका होता है। अब सोचो कि अगर सपने में तुमने देखा कि शिवलिंग से तेज प्रकाश निकल रहा है और तुम उस शिवलिंग के सामने खड़े हो और अचानक शिवलिंग से आवाज आती है और तुम्हारा नाम पुकारा जाता है, तो ये संकेत है कि शिव तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे पुराने दुख समाप्त होने वाले हैं, तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। बहुत से लोग जीवन में संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलता क्योंकि समय नहीं आता। लेकिन जब शिव किसी को चुन लेते हैं तो समय खुद उसके लिए रास्ता बना देता है। अब एक और रहस्यमयी सपना सुनो। अगर महाशिवरात्रि की रात तुम्हें सपना दिखाई दे कि तुम किसी नदी के किनारे खड़े हो और नदी का पानी अचानक दूध में बदल जाता है और उस दूध में से कमल का फूल निकलता है और उस कमल के ऊपर शिव का प्रतीक दिखाई देता है, तो ये सपना साधारण नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति बाहर आने वाली है। ऐसे सपने उन लोगों को आते हैं जिनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, जिनके जीवन में अचानक सफलता आने वाली होती है, जिनके जीवन में छुपा हुआ सौभाग्य जागृत होने वाला होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सपना तो बस कल्पना है, लेकिन सच ये है कि कुछ सपने ब्रह्मांड के संदेश होते हैं। और महाशिवरात्रि की रात आए सपने साधारण नहीं होते, क्योंकि इस रात शिव और शक्ति का मिलन होता है। अब सोचो कि अगर सपने में तुमने देखा कि तुम किसी मंदिर में हो और मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और अंदर से शिव की घंटियों की आवाज आती है, और जैसे ही तुम अंदर जाते हो तुम्हें शिव की विशाल मूर्ति दिखाई देती है और शिव की आंखों से प्रकाश निकलता है और वह प्रकाश तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाता है, तो समझ लेना कि शिव ने तुम्हें अपने मार्ग पर चलने के लिए चुन लिया है। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वो साधारण नहीं होगा। तुम्हारे निर्णय मजबूत होंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा डर खत्म होगा और तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जिन्हें तुम खुद भी समझ नहीं पाओगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि शिव किसी को क्यों चुनते हैं। इसका उत्तर सरल है, शिव उन्हें चुनते हैं जो भीतर से सच्चे होते हैं, जो दूसरों का बुरा नहीं सोचते, जो संघर्ष के बावजूद हार नहीं मानते, जो दुख में भी ईश्वर को याद करते हैं। अगर तुम्हें महाशिवरात्रि की रात ऐसा सपना दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि ये संकेत है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब एक और रहस्य जानो। अगर सपने में तुमने देखा कि तुम्हारे हाथ में त्रिशूल है और तुम्हारे पीछे विशाल शिव खड़े हैं और तुम किसी अंधकार की ओर बढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि शिव तुम्हें भय से मुक्त कर रहे हैं और तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति दे रहे हैं। ऐसे लोग आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं
उनके शब्दों में शक्ति होती है, उनकी उपस्थिति में ऊर्जा होती है और लोग अनजाने में उनसे जुड़ने लगते हैं। ये सब संयोग नहीं होता, ये शिव की कृपा होती है। अब सोचो कि अगर सपने में तुमने देखा कि तुम्हारे सिर पर किसी ने हाथ रखा है और जैसे ही तुम पीछे मुड़ते हो तो शिव दिखाई देते हैं और तुम्हारे माथे पर भस्म लगाते हैं, तो ये सपना बहुत दुर्लभ है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म जागृत हो रहे हैं और शिव तुम्हें विशेष मार्ग पर ले जा रहे हैं। बहुत कम लोगों को ऐसा सपना देखने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि ये संकेत है कि शिव ने तुम्हारी आत्मा को पहचान लिया है। अगर तुम्हें कभी ऐसा सपना आए तो डरना नहीं, बल्कि समझ लेना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ शिव की शक्ति है। और यही कारण है कि ऐसे लोग जीवन में कभी पूरी तरह टूटते नहीं, क्योंकि उन्हें भीतर से कोई शक्ति संभालती रहती है। अब सवाल यह है कि क्या हर व्यक्ति को ऐसा सपना आता है? नहीं, ऐसा सपना सिर्फ उन्हीं को आता है जिनका मन और आत्मा शिव से जुड़ी होती है। अगर तुम्हें भी कभी महाशिवरात्रि की रात ऐसा सपना आए तो इस वीडियो को याद रखना, क्योंकि ये सपना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चेतावनी भी हो सकता है और सबसे बड़ा वरदान भी। क्योंकि जब शिव किसी को चुनते हैं तो पहले उसे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उसके जीवन में कठिनाइयां आती है, उसे अकेलापन महसूस होता है, उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है। लेकिन सच ये होता है कि शिव उसे मजबूत बना रहे होते हैं और यही कारण है कि शिव के चुने हुए लोग सामान्य नहीं होते। अगर तुम्हें ये बातें सच लग रही हैं, तो समझ लो कि ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। और अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसे और रहस्यमयी सपनों के बारे में जो महाशिवरात्रि की रात दिखाई दे। तो समझ लो कि शिव ने तुम्हें विशेष रूप से चुन लिया है। अब आगे सुनो, क्योंकि जो सपना अब मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत कम लोगों को दिखाई देता है। अगर महाशिवरात्रि की रात तुम्हें सपना दिखाई दे कि पूरा आकाश नीले रंग से चमक रहा है और अचानक आकाश के बीचों बीच एक विशाल त्रिशूल प्रकट होता है और उस त्रिशूल से बिजली जैसी रोशनी निकलती है और वो रोशनी सीधे तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो समझ लेना कि शिव ने तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत कर दिया है। ऐसा सपना उन लोगों को आता है जिनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, जिनका भाग्य अचानक बदलने वाला होता है, जिनकी किस्मत सोई हुई होती है लेकिन शिव की कृपा से जागने वाली होती है। अब सोचो कि अगर सपने में तुमने देखा कि तुम किसी अंधेरी गुफा में हो, चारों ओर अंधकार है, डर है, लेकिन अचानक गुफा के अंदर एक दीपक जल उठता है और उस दीपक की रोशनी में तुम्हें शिव का प्रतीक दिखाई देता है और जैसे ही तुम उस प्रतीक को छूते हो पूरा अंधकार समाप्त हो जाता है। तो ये सपना संकेत है कि तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। ये संकेत है कि जिन समस्याओं से तुम वर्षों से जूझ रहे हो, जिन दुखों ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है, जिन बाधाओं ने तुम्हें आगे बढ़ने से रोका है, वे सब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। क्योंकि शिव जब किसी को चुनते हैं तो पहले उसके जीवन से अंधकार हटाते हैं। अब एक और रहस्यमयी सपना सुनो। अगर महाशिवरात्रि की रात तुम्हें सपना दिखाई दे कि तुम किसी विशाल समुद्र के बीच खड़े हो और समुद्र का पानी अचानक शांत हो जाता है और समुद्र के बीच से एक विशाल शिवलिंग प्रकट होता है और उस शिवलिंग के चारों ओर नाग घूम रहे हैं और जैसे ही तुम उस शिवलिंग की ओर बढ़ते हो, समुद्र का पानी तुम्हारे पैरों के नीचे रास्ता बना देता है। तो समझ लेना कि शिव ने तुम्हें असंभव को संभव करने की शक्ति दे दी है। ऐसे लोग जीवन में वही कर पाते हैं जो दूसरों को असंभव लगता है। अब सोचो कि अगर सपने में तुमने देखा कि तुम्हारे सामने एक साधु खड़ा है, उसके चेहरे पर तेज है, उसकी आंखों में गहराई है और वह तुम्हें देखकर मुस्कुराता है और कहता है, डर मत, शिव तुम्हारे साथ है। तो ये सपना साधारण नहीं है। ये संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कोई दिव्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है और तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। बहुत लोग जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनका साथ नहीं देता, लेकिन जिन लोगों को ऐसे सपने आते हैं वे कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि शिव उनकी रक्षा करते हैं। अब एक और सपना सुनो जो बहुत ही दुर्लभ है।
अगर महाशिवरात्रि की रात तुम्हें सपना दिखाई दे कि तुम्हारे माथे पर तीसरी आंख खुल रही है और जैसे ही वो आंख खुलती है तुम्हें अपने जीवन के कई दृश्य दिखाई देते हैं। तुम्हारा अतीत, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी सफलता, सब कुछ एक साथ दिखाई देता है, तो समझ लेना कि शिव तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे लोग साधारण सोच नहीं रखते, उनका दृष्टिकोण अलग होता है। वे जीवन को गहराई से समझते हैं और दूसरों से अलग सोचते हैं। अब सोचो कि अगर सपने में तुमने देखा कि शिव तुम्हें किसी ऊंचे पर्वत पर ले जा रहे हैं और कहते हैं डर मत, पीछे मत देखो, बस आगे बढ़ो, तो ये संकेत है कि शिव तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। लेकिन याद रखना, शिव जब किसी को ऊंचाई पर ले जाते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लोग उन्हें गलत समझते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अंत में वही लोग इतिहास बनाते हैं। अब एक और रहस्य जानो। अगर महाशिवरात्रि की रात तुम्हें सपना दिखाई दे कि तुम किसी सुनसान रास्ते पर चल रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने एक विशाल नाग प्रकट होता है और वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि तुम्हारे चारों ओर घूमकर तुम्हारी रक्षा करता है, तो समझ लेना कि शिव की रक्षा तुम्हारे साथ है। नाग शिव का प्रतीक है और जब नाग सपने में रक्षा करता है तो इसका मतलब है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब सोचो कि अगर सपने में तुमने देखा कि शिव तुम्हें अपना त्रिशूल देते हैं और कहते हैं इसे संभाल कर रखो, तो ये सपना संकेत है कि तुम्हें जिम्मेदारी मिलने वाली है, तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा कार्य आने वाला है। ऐसे लोग आगे चलकर दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं और समाज में अलग पहचान बनाते हैं। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि ऐसे सपनों का अर्थ क्या होता है, लेकिन सच ये है कि जब शिव किसी को चुनते हैं तो पहले उसे संकेत देते हैं, सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं, घटनाओं के माध्यम से संकेत देते हैं और फिर धीरे धीरे उसका जीवन बदल देते हैं। अगर तुम्हें भी कभी महाशिवरात्रि की रात ऐसे सपने आए तो समझ लेना कि तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य साधारण नहीं है और यही कारण है कि तुम्हें जीवन में बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शिव तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसे सपने आए तो क्या करना चाहिए। डरना नहीं, भागना नहीं, बल्कि अपने मन को शांत रखना चाहिए, अपने कर्म को शुद्ध रखना चाहिए और शिव पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि शिव जिसको चुन लेते हैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पार्ट 3 में मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसे सपने जिनका अर्थ बहुत गहरा है और जिन्हें सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि शिव की कृपा कैसे इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। अगर तुम्हें यह रहस्य पसंद आ रहा है तो समझ लो कि ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, और अगर तुम अंत तक सुन रहे हो तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि शिव तुम्हें भी बुला रहे हैं। अगर महाशिवरात्रि की रात तुम्हें सपना दिखाई दे कि तुम किसी श्मशान भूमि में खड़े हो, चारों ओर आग जल रही है, हवा में रहस्यमयी ऊर्जा है और अचानक उस श्मशान के बीचों बीच शिव प्रकट होते हैं और तुम्हारी ओर देखते हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। श्मशान शिव का प्रिय स्थान है और जब शिव वहां दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन के पुराने दुख, पुराने डर, पुराने बंधन समाप्त होने वाले हैं और एक नया जीवन शुरू होने वाला है। अब सोचो कि अगर सपने में तुमने देखा कि तुम किसी विशाल आकाश में उड़ रहे हो और नीचे पूरी पृथ्वी दिखाई दे रही है और अचानक आकाश में डमरू की आवाज गूंजती है और उस आवाज के साथ शिव प्रकट होते हैं, तो ये सपना संकेत है कि तुम्हारी सोच अब सीमित नहीं रहेगी, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने वाला है। ऐसे लोग जीवन में छोटे नहीं सोचते, वे बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की शक्ति भी पाते हैं। अब एक और रहस्य सुनो। अगर महाशिवरात्रि की रात तुम्हें सपना दिखाई दे कि तुम्हारे सामने एक बहुत पुराना मंदिर है और उस मंदिर की दीवारें टूट रही हैं, लेकिन मंदिर के अंदर शिवलिंग बिल्कुल सुरक्षित है और जैसे ही तुम उस शिवलिंग को देखते हो तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो समझ लेना कि शिव तुम्हें भावनात्मक रूप से शुद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर
जो दर्द, जो दुख, जो निराशा छुपी हुई है, वो धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। अब सोचो कि अगर सपने में तुमने देखा कि तुम्हारे शरीर से प्रकाश निकल रहा है और उस प्रकाश के बीच शिव का स्वरूप दिखाई दे रहा है, तो ये सपना संकेत है कि तुम्हारी आत्मा और शिव के बीच संबंध मजबूत हो रहा है। ऐसे लोग साधारण जीवन नहीं जीते, बल्कि उनके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। अब एक और सपना सुनो। अगर महाशिवरात्रि की रात तुम्हें सपना दिखाई दे कि तुम्हारे चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन तुम अकेले हो, और अचानक शिव तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो समझ लेना कि तुम जीवन में चाहे कितने भी अकेले क्यों न महसूस करो, शिव तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये सपना उन लोगों को आता है जिन्हें जीवन में बार बार धोखा मिला होता है, जिन्हें अपने ही लोगों से चोट लगी होती है। अब सोचो कि अगर सपने में तुमने देखा कि तुम किसी जंगल में भटक रहे हो और रास्ता नहीं मिल रहा है, और अचानक सामने से एक तेज प्रकाश आता है और उस प्रकाश के बीच शिव खड़े हैं और तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, तो ये संकेत है कि शिव तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। ऐसे लोग जीवन में गलत रास्ते पर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें अंदर से कोई शक्ति सही दिशा दिखाती है। अब एक और रहस्यमयी सपना सुनो। अगर महाशिवरात्रि की रात तुम्हें सपना दिखाई दे कि तुम्हारे हाथ में रुद्राक्ष है और वह रुद्राक्ष अचानक चमकने लगता है, और जैसे ही तुम उसे देखते हो तुम्हें शिव की आवाज सुनाई देती है, तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत कर रहे हैं। यह सपना उन लोगों को आता है जिनके जीवन में आध्यात्मिक जागृति शुरू हो चुकी होती है। अब सोचो कि अगर सपने में तुमने देखा कि तुम किसी नदी में स्नान कर रहे हो और नदी का पानी अचानक चमकने लगता है और उस पानी के बीच शिव का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो ये संकेत है कि तुम्हारे जीवन में पवित्रता बढ़ रही है। ऐसे लोग धीरे धीरे नकारात्मक विचारों से दूर होने लगते हैं और उनके मन में शांति बढ़ने लगती है। अब सबसे बड़ा रहस्य सुनो। अगर महाशिवरात्रि की रात तुम्हें सपना दिखाई दे कि शिव तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं और तुम्हारे माथे पर हाथ रखते हैं, तो समझ लेना कि ये शिव की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि शिव की मुस्कान किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलती। ये सपना संकेत है कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थी वे समाप्त होने वाली है और तुम्हें जीवन में वह मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन याद रखना, शिव जब किसी को चुनते हैं तो उसे मजबूत बनाते हैं। इसलिए कभी कभी जीवन में तूफान भी आते हैं, और यही कारण है कि शिव के चुने हुए लोग कभी कमजोर नहीं होते। अगर तुम्हें ये कहानी सच लग रही है तो समझ लो कि ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि शायद शिव तुम्हें भी संकेत दे रहे हैं। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि शिव तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं।